चलिए देखिए, एक बहुत ही छोटा सा सवाल दिया गया है। सेक ए बराबर 5/4। तो प्रदर्शित कीजिए कि 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए बटा 4 cos क्यू ए माइनस 3 sin a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इसको हमें दर्शाना है, मतलब इसकी सहायता से इस पूरे समीकरण को हमें दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करके दिखाना है, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले दिया है, देखिए कैसे बनाया जाएगा। क्या दिया गया है इसमें, सेक ए बराबर 5/4। सेक ए का जो सूत्र होता है उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे सूत्र सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। अब इसमें से हमें कर्ण क्या मिला, 5, कर्ण 5 हो गया और आधार जो हुआ वह 4 हो गया। मतलब लंब की गणना करनी पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ लिख लिया गया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का मान जो है वह 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करने पर 25, 4 का स्क्वायर करने पर 16। तो ये घट करके 9 हो जाता है, जिसका वर्गमूल 3। लंब का मान केवल 3 आया है। अब इसकी सहायता से देखिए हमें कर्ण मिल गया, आधार मिल गया और लंब तीनों मिल गया। तो तीनों मिल गया तो यहाँ से हम लोग साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकालेंगे। लिखा जाएगा आगे साइन ए बराबर, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। साइन ए का मान मिला, ये आधार बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान 4 है और कर्ण का मान जो है वो 5 है। tan ए बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब का मान 3 और आधार का मान 4। अब इन तीनों मानों का उपयोग हम लोग इसमें करेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दिए गए समीकरण में साइन ए, कॉस ए तथा टेन ए का मान रखने पर, तो देखिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो लिखा गया है वैसे वैसे साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान रखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 3 लिखा गया है, 3 sin a है, तो sin a का मान जो है वो 3/5 है। तो यहाँ लिखेंगे 3/5 माइनस 4, फिर sin क्यू ए है, तो sin 3a sin क्यू ए है, तो a का sin a का मान जो है वो 3/5 है, तो इसका क्यूब हो जाएगा बट्टा में 4 cos क्यू ए है,
कॉस का मान 4/5 है, इसका क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस ए का मान 4/5 इजिकल टू 3 tan ए का मान 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब और बट्टा 1 माइनस 3 tan ए की जगह फिर से 3/4 का स्क्वायर। देखिए सभी मान रख लिए गए हैं। अभी इसी को हमें जहाँ स्क्वायर करना है वहाँ स्क्वायर किया जाएगा, जहाँ क्यूब करना है वहाँ क्यूब किया जाएगा, फिर इसको हल किया जाएगा। तो दोनों पक्ष यदि बराबर आ गया तो दिया गया समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 3 3 का 9/5 माइनस 3 का क्यूब करने पर 27 होगा और 27 में 4 का गुणा जब करिएगा, 27 में 4 का गुणा करिएगा तो 7 चौका 28 का 8, हाँ से 2, 4 दूनी 8 में 10, 108 हो रहा है। अब 50 25 25 125, फिर से यहाँ 4 का क्यूब है तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर 64 में हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 चौका 16 के 6, हाँ से 1 बचा, 6 चौका 24 1 25, तो ये 256 हुआ और बट्टा में फिर से 125 हो गया। माइनस में अब 4 3 12/5, यहाँ पर 3 3 का 9/4 माइनस इसका क्यूब करने पर 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। 4 चौका 16 चौका 64 हो गया और बट्टा 1 माइनस यहाँ फिर से 27/16 होगा। अब फिर इसे जब हल करेंगे हम लोग आगे, ऊपर एलसीएम लिया जाए तो 125 एलसीएम हो गया, 125, 25 और 5 का एलसीएम 125, फिर 5 से 125 को जब भाग लगाया जाएगा तो 25 बाद में कटेगा, और 25 में 9 का गुणा किया जाएगा, तो कितना हुआ 225, 25 और 200 और फिर 25 जोड़ दीजिए तो 225 हो गया। 225 माइनस यहाँ 108, फिर नीचे भी 125 एलसीएम, 125 एलसीएम हो गया तो 256 माइनस 12 में 25 का गुणा होगा, 25 दहाँ का 200, 25 दहाँ का 250 और 50 तो ये 300 हो गया। 25 में 12 का गुणा करना है तो 300 हो गया, और माइनस यहाँ 64 जो है एलसीएम होगा, फिर यहाँ से बचेगा कितना, 4 से 64 को भाग लगाया जाएगा तो 16, 16 9 144 और ये 27 और बट्टा ये 16 माइनस 27/16। देखिए अब यहाँ जो है 125 से 125 तो कट गया आराम से,
ऊपर 225 में से 108 घटाना है, तो घटाने पर 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 15 में से 8 घटा तो 7, 11, तो 1 रहा यहाँ, 117 बट्टा ये जब घटेगा चौवालीस बचेगा। उधर अगर देखा जाए तो 144 में से 27 घटाना है, तो 14 में से 7 घटेगा तो 7, फिर यहाँ 3 में से 2 घटा तो 1, 64, और गुणे ये 16 बच्चा ऊपर 16 ऊपर चला गया, इसको घटाने के बाद ये माइनस में रहेगा, इसको घटाने के बाद जो है 27 में से 16 जब घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 11 रहा है, तो 16 से इसको काटा जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, माइनस में 117 बट्टा 44 इधर आया, इधर भी माइनस में 117 बट्टा 44 आया, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। देखिए ये थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था यह। सवाल देखा जाए तो अगला सवाल हम लोगों का 15 नंबर सवाल है। नहीं 15 नहीं, 14 नंबर सवाल जो होगा, यह दिया गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √7/3। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जब हम लोग इसे सिद्ध करेंगे, इसे हल जब करेंगे तो इसमें हम लोगों को ये मान दिया गया है, यहाँ लिखा जाएगा, दिया है साइन थीटा बराबर 3/4। अब इसमें जो है इसका हम लोग सूत्र जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण, ठीक, तो लंब का मान तुलना करेंगे तो लंब का मान जो है वो कितना दिखाई दे रहा है 3, और कोण का मान जो है वो 4 दिखाई दे रहा है, ठीक। तो आधार की जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ से आधार बराबर जो हो जाता है वो
कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान 4 है, 4 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करने पर 3, तो 4 चौका 16 माइनस 3 3 का 9, हटेगा तो 7 आएगा। तो ये रूट में 7 आ रहा है आधार का मान, चूंकि 7 का वर्गमूल संभव नहीं है तो इसलिए इसको इतना ही पर छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें से हमें इन तीनों मानों की सहायता से कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा की गणना करनी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का मान 4 होता है और लंब का मान 3 होता है। कोसेक थीटा का मान ये आया। फिर सेक थीटा बराबर, तो ये आधार बटा कर्ण हो जाता है, तो आधार का मान तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटा आधार तो ये 4/√3। अब इसके बाद कॉट थीटा, तो आधार बटा लंब, तो आधार मतलब √7/3। अब इन तीनों मानों का प्रयोग हम लोग उस दिए गए समीकरण में करेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग आगे इसको जब हल करेंगे LHS से केवल एक साइड को हल कर रहे हैं। रूट अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें हम लोग ये जो मान आए हुए हैं कोसेक लिखेंगे। अब इसमें लिखेंगे कोसेक थीटा कॉट थीटा तथा सेक थीटा का मान रखने पर, तो देखिए रूट अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा का मान 4/3 का वर्ग माइनस कॉट थीटा का मान रूट में 7/3 का वर्ग और बट्टा सेक थीटा तो 4/√3 का वर्ग माइनस 1। अब जब इसको हल किया जाएगा आगे, तो ये 4 चौका 16, 3 3 का 9, ये 7/9, फिर से 16/3, सेक थीटा का मान जो है, ये सेक थीटा का मान कितना है, कर्ण बट्टा आधार, यहाँ रूट में 7 होना चाहिए। कर्ण बट्टा कर्ण का मान 4 है और आधार का मान जो है वो रूट में 7 होना चाहिए। √3 लिख दिया गया था गलती से, ठीक। √7 बना लिया गया, तो यहाँ 7 हो जाएगा माइनस में 1। अब जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो आगे बढ़ाने से क्या होगा, रूट में ऊपर एलसीएम 9 हो गया, 16 माइनस 7, -7/9।
में 7/7 होगा ना जी। फिर ये घटेगा तो 9, 16 में से 7 घटा तो 9/9, फिर बट्टा में ये 9/7 कट जाएगा। और इसको आगे जब बढ़ाया जाएगा तो 1/1 गुणे 7/9 गुणा करने पर ये रूट में 7/9 होगा, रूट में 7/3, ये इसका आंसर हुआ, मतलब RHS हुआ। तो इसमें हम लोगों ने सिद्ध कर लिया LHS =